Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in TP Savani Center for Excellence as a senior faculty as you know. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस बताया कि दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है। वो मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका। मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। कोई लाइन ऐसे जा रही है और कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये थीटा है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, और पहली वाली लाइन का स्लोप थीटा 1 है, दूसरी वाली का लाइन थीटा 2 है, और इसको बोल सकते हैं m। m का मतलब हुआ tan थीटा 1, थीटा के आगे tan लगा दीजिए, और इसका मतलब हुआ tan थीटा 2, इसको बोलेंगे m2, इसको बोलेंगे m1। इन दोनों के बीच के एंगल को बोलेंगे tan थीटा, यानी m हो जाएगा tan थीटा। तो मैंने tan थीटा का फॉर्मूला आपको बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2। ये है दोनों के बीच का एंगल। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना जरूरी है, उसको जरा आप देखिए कि यदि दो लाइनों के बीच का एंगल tan थीटा जो है, थीटा की वैल्यू यदि जीरो हो जाती है, थीटा की वैल्यू जीरो हो जाती है। थीटा की वैल्यू जीरो तब हो सकती है जब दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो या दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो थीटा जीरो होगा या तो थीटा क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसी और दूसरी लाइन ऐसी है, तो थीटा 180 हो सकता है, थीटा आपका 180 हो सकता है। मान लीजिए थीटा जीरो है या 180 है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो tan थीटा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर जीरो आ जाएगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस m1 और m2। tan 0 की वैल्यू जीरो होती है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ा, मतलब पढ़ेंगे अभी, या नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। tan 0 की वैल्यू जीरो ही होती है, तो ये हो गया जीरो। ये आ गया m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2, मॉड लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर और आ जाएगा m1 माइनस m2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। कहने का मतलब दो लाइन यदि आपस में पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा, उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। यदि दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके दोनों के जो स्लोप हैं वो आपस में बराबर होंगे, ये अपने को पता होना चाहिए। दो लाइन यदि आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों का स्लोप बराबर होगा। पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन का स्लोप बराबर है, या इसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या है कि यदि दो लाइन्स हैं और उनके स्लोप आपस में बराबर हैं, इसका मतलब दोनों लाइन या तो कोइंसिडेंटिंग है या फिर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है। इसी में दूसरी एक बात का भी अपन जिक्र कर सकते हैं कि यदि tan थीटा की जगह पर जीरो ना होकर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो ये हो जाएगा tan 90। tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन जीरो, इनफाइनाइट को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन जीरो, 1 अपॉन जीरो की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर और इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा m1 1 प्लस m1 और m2 इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 प्लस 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू जीरो। तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। कहने का मतलब दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइन यदि आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइन ऐसी हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर होने का मतलब 90 डिग्री होना। तो दो लाइन्स यदि आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होने की वजह से उन दोनों के जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज -1, दैट विल ऑलवेज बी -1। ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब 11th में है, 10th में नहीं है, 10th के कैरिकुलम में नहीं है, पर आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब दिया हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। और ये आपको बहुत बेसिक तरीके, कुछ ही इसके 2-4 समय जो 4th एक्सरसाइज में आएंगे तो उनको अपन इसके बेसिस पर कर लेंगे कि दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में बराबर होने चाहिए। ये दो बातें अपने को याद रखनी है, इसके डेरिवेशन से मतलब नहीं है। आप इसका डेरिवेशन लर्न करने की कोशिश मत करना, डेरिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बता जरूर दिया है, पर दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस टाइम। ठीक है, तो अभी आपको ये जरूरी नहीं है। अब इसको लिख लीजिए,
और इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं और फिर अपन नेक्स्ट कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब मैं आपको वीडियो पॉज करके आपको लिखना है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ फॉर्म ऑफ लाइंस बताता हूँ। लाइन कितने कितने तरीके की होती है, लेकिन उसमें मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। 11th में मैं आपको हर एक इक्वेशन का डेरिवेशन करवाऊंगा, पर यहाँ पर मैं आपको एक भी डेरिवेशन कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस टाइम, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा कि किस किस तरीके से लाइन्स होती हैं। आपको यहाँ पर क्या समझना है कि लाइन किस किस तरीके से होती हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे अपन लाइन बना सकते हैं, या जो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइप ऑफ लाइन्स, देयर आर 5 टाइप्स। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें क्या क्या गिवन होगा, एक लाइन होगी जिसका स्लोप आपको पता होगा, स्लोप नहीं पता होगा तो लोग थीटा दे देंगे, थीटा दे देंगे तो आप tan लगा देंगे तो वो m आ जाएगा। क्या जाएगा? m आ जाएगा, यानी लाइन का स्लोप पता होगा। और ये जो इंटरसेप्ट है, इसको यहाँ पर m का मतलब है स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, और c का मतलब है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। c का मतलब है y इंटरसेप्ट, स्लोप का मतलब है y इंटरसेप्ट। ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, ये है y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो आपके पास क्या क्या पता होगा, y एक्सिस में इतना सा पोर्शन इंटरसेप्ट पता होगा और लाइन का स्लोप पता होगा। यदि लाइन का स्लोप पता है और ये वाली वैल्यू पता है तो ये y इंटरसेप्ट रहेगा। किसी भी लाइन को आप y इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए लाइन की इक्वेशन मैंने आपको ये लिख दी 6, तो इस लाइन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3, थ्री का पूरे में डिवाइड कर दीजिए और प्लस 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा x। तो ये हो गया m और ये हो गया c। मतलब किसी भी लाइन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो y की वैल्यू मतलब इस लाइन का, अब यानी कि इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, माइनस 2/3, और इस लाइन में जो y इंटरसेप्ट है वो है +2। वो है क्या, +2, +2 का मतलब ये वाला पोर्शन +2, -2 आएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट है +2 और m की वैल्यू है -2/3। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फिर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ना, y अकेला है, y अकेला है, x का कोफिशिएंट क्या है -2/3, x का कोफिशिएंट क्या है m, कोफिशिएंट क्या है c, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2। तो c की वैल्यू आ गई 2, m की वैल्यू आ गई -2/3। तो इसे बोलेंगे y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद सेकेंड फॉर्म, इसको मैं रफ करता हूं, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। सेकेंड फॉर्म है इसकी वन पॉइंट फॉर्म, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, वन पॉइंट ये सब 11th में मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको क्या पता होगा, एक पॉइंट पता, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसमें ये पता है कि वो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट का नाम है x1 और y1, और इस लाइन का स्लोप दे दिया। दो बातें आपको पता है, लाइन का स्लोप पता है, लाइन का स्लोप पता है, और आपको पॉइंट पता है। तो इसकी इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। देखिए किसी भी लाइन में x और y तो होंगे ही, x और y तो होंगे ही, x और y नहीं होगा तो लाइन नहीं होगी, राइट। अब इसमें गिवन क्या क्या है आपके पास, x1 y1 की वैल्यू गिवन है और m की वैल्यू भी गिवन है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, राइट। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन के तौर पर आपको बताता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1,2 and having स्लोप ऑफ 2, स्लोप 2 दिया हुआ, यानी m की वैल्यू 2 है
और x1 y1 की जो वैल्यू इन्होंने दी है वो दिया है 1,2। तो 1,2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, इसको x1 बोल दीजिए, इसको y1 बोल दीजिए। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। तो y माइनस y1 यानी 2, m का मतलब भी 2 है, m2 है, और x माइनस 1, x माइनस x1। तो इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसको भी उधर ले जाओ तो 2x माइनस y, और आप चाहें तो इसको भी इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, -2 से -2 हालांकि कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ, मैंने आपको एक एग्जांपल करवा दिया कि जिससे आपको फीलिंग आ जाएगी किस तरीके से इन सम्स को अपन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो तीसरी फॉर्म है, इसको वीडियो पॉज करिए और इसको लिखिए। जो तीसरी फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म मैं आपको बताऊंगा यहां पर। तो मैंने आपको 2 फॉर्म बता दी, तीसरी जो फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी आपके पास 2 पॉइंट पता होंगे। ऐसी लाइन की क्वेश्चन बताइए जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। अब आपको ऐसी लाइन बतानी है, ये 2 पॉइंट आपके पास पता होंगे। ये सिर्फ क्या पता है आपको, एक पॉइंट पता है x1 और y1, और एक पॉइंट पता है आपको x2 और y2। आप ऐसी लाइन की क्वेश्चन बताइए जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। इस लाइन की क्वेश्चन बताइए। तो इसकी सीधे क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, इसकी क्वेश्चन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, जैसे पहले लिखा था, अभी जैसे अपन ने पहले लिखा था। अब यहाँ पर m की जगह पर यहाँ पर लिख देंगे y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। इससे पहले वाले सम में और अभी वाले सम में फर्क ये है इसका, इसे m बोलते हैं। ये यानी 2 पॉइंट पता हो तो किसी भी लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है। 2 पॉइंट पता हो तो ये आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी। 2 पॉइंट यदि पता है तो 2 पॉइंट्स से लाइन का स्लोप निकाला जा सकता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है ये भी पता चल सकता है। ठीक है ना। तो 2 पॉइंट यदि पता है तो 2 पॉइंट की हेल्प से इस तरीके से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, जो अपन ने इससे पहले वाले फॉर्म में पढ़ा था वो वाली फॉर्म बन जाएगी, राइट। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं स्लोप। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 3 1, 1 2, 3। तो इक्वेशन मान लीजिए ये आपके पास x1 y1 है और ये मान लीजिए x2 y2 है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 यानी कि 1, फिर y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस 3, x1 माइनस x2 1 माइनस 2, x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -3, 1 में से -3 जाएगा तो -2, 1 में से 2 जाएगा -1, ये कैंसिल। तो ये हो गया बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अंदर जाएगा 2x माइनस 2, इसको उधर ले जाइए तो 2x माइनस y इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो -2 बनकर इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 में से 1 जाएगा 1। ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन, ये आपके पास आ गई लाइन की इक्वेशन। ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ, इसलिए स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा और इसकी अभी जरूरत भी नहीं बहुत ज्यादा। 2-4 सम है तो 2-4 सम का आइडिया देने के लिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, राइट। आप इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, जो नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज फोर्थ फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन आपको बतानी है, ये इस लाइन की क्वेश्चन आपको बतानी है जो एक्स एक्सिस से इतना इंटरसेप्ट काटता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस से ए इंटरसेप्ट काटता है और वाई एक्सिस से मान लीजिए बी इंटरसेप्ट काटता है। तो जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1।
ये इंटरसेप्ट नेगेटिव ए भी हो सकता है, नेगेटिव होगा तो लाइन ऐसी हो जाएगी माइनस ए और प्लस बी। लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है, यदि लाइन ऐसी है तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा। तो लाइन पर डिपेंड करेगा कहां पर। अभी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ए काट रही है और नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन से बी काट रही है। तो पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी, पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी। सपोज लाइन ऐसी होती तो पॉजिटिव बी और नेगेटिव ए क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। फाइंड द लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन, हैविंग x intercept 2 and y intercept 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 3x 2y इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया। अपॉन में 6 आता तो 6 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये फोर्थ फॉर्म हो गई, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब लास्ट फॉर्म है, वो बहुत ही मतलब वो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके समझ भी यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि सीक्वेंस में आपको कोई चीज बच ना जाए। ठीक है, तो वो देखिए जरा आप। तो नेक्स्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, उसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। आखिरी फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, आप जरा देखिए, आपको एक ऐसी लाइन बतानी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिस पर ओरिजिन से अपन ने एक परपेंडिकुलर खींचा है। कहां से, ओरिजिन से, और उसकी लेंथ p है, और जो ये परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो ओरिजिन से अपन ने एक नॉर्मल खींचा है इस लाइन पर, और नॉर्मल जो एंगल बना रहा है वो सपोज अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। यानी मुझे जिस लाइन की इक्वेशन बतानी है उसके बारे में कुछ नहीं पता किसके बारे में, नॉर्मल के बारे में, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जिस पर नॉर्मल p लेंथ का है, p लेंथ का नॉर्मल है, और नॉर्मल का स्लोप है अल्फा, नॉर्मल का जो इंक्लाइनेशन है वो है अल्फा एक्स एक्सिस से। तो इसकी इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आंसर है। मैं इसका एग्जांपल करवाता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन having normal from origin of length 2 unit and making 60 degree विथ एक्स एक्सिस। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी, 60 डिग्री, और पी की वैल्यू इन्होंने दे दिया कितना, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस 60 प्लस वाई साइन 60 इज इक्वल टू 2। अब कॉस 60 साइन 60 आपको पता नहीं है, यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको नहीं पता है, अभी आप सिर्फ फिलहाल के लिए वैल्यूज लिख लीजिए, बाद में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये कैसे आती वैल्यू और क्या हुआ, कैसे इसके आंसर्स हैं। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 2। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। 2 का एलसीएम लेके इधर भेज दिया तो ये हो गया 4। ठीक है, तो आई डो नॉट थिंक कि ये आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये आपका टाइप ऑफ लाइन के इक्वेशंस होगी। मैंने आपको इक्वेशंस के सभी टाइप बता दिए हैं।
अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सम्स करवाने वाला हूँ, एक्सरसाइज 1 2 3 4। इसके जो है सम्स मैं आपको थोड़े थोड़े करवाऊंगा, ठीक है ना। तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इसको वीडियो पॉज करिए और इसको आप आराम से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्म ऑफ लाइन्स बता दिए कि लाइन कितने फॉर्म्स की होती हैं। अब इसके बाद मैं सम्स आपको करवाऊंगा, सम्स के आइडिया दूंगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई सम नहीं है, वो सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड सम है जो अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें जो भी अजीब अजीब सम्स होंगे वो सब मैं आपको करवा दूंगा, राइट। और एक्सरसाइज नंबर 4 में कुछ इस थ्योरी से रिलेटेड सम्स हैं, लेकिन वो सम्स भी आपसे हो जाएंगे जितना मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे आगे एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए बहुत अच्छे से, है ना, खुश रहिए।